उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको मालूम है कि 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, पूरी उसकी संभावना है। तो 15 दिन बच गए हैं, तो आइए बिना समय गँवाए हम लोग भारत के भूगोल एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में उन टॉपिक्स को देखते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 10 प्रश्न आते हैं भारत के भूगोल से। भूगोल से कुल 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें भारत के भूगोल से 10 प्रश्न आते हैं। और 10 प्रश्न का मैंने एनालिसिस किया है कि कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, तो उसी पे बिना समय गँवाए आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उन टॉपिक को ही केवल देख कर के जाना है। पहला जो टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति जो है, यानी भारत का एक सामान्य जो परिचय आप पढ़ते हैं उसका विस्तार क्या है और स्थिति क्या है, यानी लैटिट्यूडनल विस्तार क्या है, अक्षांशीय यानी, और उसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल क्या है। तो इस तरह का जो सामान्य जानकारी दिया रहता है कि भारत की लेंथ या ब्रेड्थ, ठीक है। तो सामान्य जानकारी देख लें कि कितनी उसकी तट रेखा है, क्या है, जल क्षेत्र कितना है, पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, कितनी सीमा लगती है, तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। एक प्रश्न यहाँ से आता है। दूसरा प्रश्न आएगा भारत का जो फिजिकल डिवीज़न है, भारत का जो भौतिक विभाजन है, तो भौतिक विभाजन में आप हिमालय को अच्छे से पढ़ लें। वहाँ कौन-कौन से ग्लेशियर हैं, कौन-कौन से पीक्स हैं, दर्रे हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना। एक प्रश्न वहाँ से आता है। फिर आपको जो मध्य मैदान है, गंगा का मैदान है, उसको देख लेना है। बीच-बीच में जो हाईलैंड्स हैं, अरावली है, आपका बिंद है, सतपुड़ा है, इस तरह के, या छोटा नागपुर प्लेटो का जो है ना, जो मेन पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, उसको देख लेना है। इसी तरह नीचे आइए, नीचे दक्कन प्लेटो, तो दक्कन के पठार को अच्छे से देख लेना है। ईस्टर्न घाट देख लीजिए, ईस्टर्न घाट के मेन पॉइंट और वेस्टर्न घाट के भी। आप साउथ इंडिया के भी फेमस पासेज को देख सकते हैं, तो ज़रूर उसको देख लीजिए। डेजर्ट देख लीजिए, कोस्टल जो एरिया है उसके बारे में देख लीजिए, दोनों कोस्टल एरिया, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों। इसी तरह से जो आइलैंड्स हैं, तो चाहे वो बे ऑफ बंगाल के आइलैंड्स हो या फिर अरेबियन सी के आइलैंड्स हैं, जो मेन आइलैंड्स हैं इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार या फिर जो है ना आपको लक्षद्वीप, उसको उसको शामिल करते हुए आप पढ़ लें। क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता। क्लाइमेट में आप मानसून को अच्छे से देख लें, मानसून की उत्पत्ति, ठीक है, या जेट स्ट्रीम जो उसका थ्योरी है उसको देख लें, अल नीनो के बारे में पढ़ लें, तो ये मुझे लगता है कि ये इससे काम हो जाता है। सॉइल ज़रूरी है। मृदा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मृदा के बारे में आप पढ़ लें, उसके क्लासिफिकेशन देख लें, स्ट्रक्चर देख लें, कौन-कौन से मृदा के टाइप हैं। तो कौन-कौन से मृदा के टाइप है, ब्लैक सॉइल देख लें, रेड सॉइल, लैटेराइट, इससे अक्सर प्रश्न आते हैं। आप डेजर्ट सॉइल ये देख लें। इसी तरह से आपको जो पर्वतीय मृदा है उसको देख लीजिए। तो ये इससे प्रश्न अक्सर आते जाते हैं। मृदा का कंपोजिशन क्या है, कौन सी मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो ये लोकेशंस को देख लेंगे तो एक प्रश्न आता है। अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसमें वन के प्रकार आप देख लीजिए, किस किस तरह से वन, कौन कौन से वन है, खासकर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से वन पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी विशेषता देख लेना है। उसी तरह से डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं, आर्द्र पतझड़ वन और जो है ना शुष्क पतझड़ वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से उसमें प्लांट होते हैं उसको देख लेना, उनकी क्या विशेषता है। इसी तरह से आप लेटेस्ट जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है 2021 का, उसको देख के जाइए और उसमें आपको स्टेट वाइज डाटा जो दिया हुआ है उसको अच्छे से देख के जाना है। इसी प्रकार से आप देखें जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, कुल कितने हैं, 18 हैं, तो उसको आपको स्टेट वाइज याद करके जाना है और उसकी विशेषता को भी याद करके जाना है। इसी तरह से फेमस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। नेशनल पार्क्स फेमस देख लीजिए, कहाँ पे है, उसकी विशेषता क्या है, ये आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरह की चीज़ें जो पहले आती रही है, यानी इस टॉपिक से प्रश्न आते रहे, तो उसको देख लेना है। इसी तरह से वेटलैंड देख लें। वेटलैंड में रामसर साइट्स और सामान्य वेटलैंड कौन कौन से हैं उसको भी आपको देख लेना है। तो वेटलैंड्स देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैंने पिछले जो है ना 15-20 सालों का
क्वेश्चन पेपर देखा है आपके लिए, और उसी के आधार पे एक एनालिसिस मैं कर रहा हूँ कि किस तरह से प्रश्न ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से आ सकते हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी नदी तंत्र। तो नदी तंत्र में जो है सभी नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। हिमालय की नदियां हैं या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को अच्छे से देख लें, उनकी ट्रिब्यूटरी को अच्छे से देख लें। और साउथ में आ जाइए तो साउथ की जो भी फेमस रिवर है तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ वो गिरती है, उस पर कौन कौन से फेमस डैम हैं, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप देख लें। तो ये आपको देख लेना है, पश्चिम में बहती है कि पूरब में बहती है, तो ये देख लेना। और उसके किनारे कौन कौन से बसे हुए शहर हैं, इस तरह के भी प्रश्न बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। वाटरफॉल उन नदियों पे क्या है, और लेक्स वगैरह, नदी अगर लेक्स बनाती है, झील बनाती है, तो उसको भी देख लेना है। इसी तरह से आप देखें मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, जब नदी की बात आई तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी देख लीजिए, और कौन कौन से बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं यानी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, वो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, देख लेना है। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन कौन सी भारत में फसलें बोई जाती हैं उसको देख लेना है। खासकर आप देखिए दलहन, तिलहन, इसके अलावा जो है ना अन्य फसलों में आप देख लीजिए, अनाज के अलावा चाय, कहवा, ठीक है, यानी कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, टोबैको, स्पाइसेज, ये सब किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, या उसका प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी क्या है, किस तरह की मिट्टी में वो बोए जाते हैं, ये देख लेना है। एग्रो क्लाइमेट जो रीजन है उसको भी देख करके आपको जाना है। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा नहीं, ये जो बताया है उसी को देख के जाइए। इसी तरह से आप देख लें कुछ अन्य डाटा भी, जैसे आप फिशरीज का डाटा देख सकते हैं, ठीक है, आपका सिल्क का देख सकते हैं। जो भी नंबर 1, नंबर 2 जो स्टेट्स हैं उसको आपको देख के जाना है। जो क्विज टाइप क्वेश्चन है तो क्विज टाइप क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। मिनरल्स, अगला टॉपिक मिनरल्स है। मिनरल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न तो जरूर आता है। आयरन ओर आप पढ़ लीजिए, मैग्नीज पढ़ लीजिए, कॉपर, बॉक्साइट, माइका, टीन, ये सब जितने फेमस जो मिनरल्स हैं कहाँ पाए जाते हैं, और राज्यों में उसके जो माइनिंग जो क्षेत्र हैं, कौन सा जगह है जहाँ पे माइनिंग की जाती है, और किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या किस राज्य में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, इससे प्रश्न एक आता रहा है। तो ये ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना है कि कहाँ रिजर्व हैं, कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और उस साइट कौन है। इसी तरह से एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप अच्छे से देख के जाइए। और न्यूक्लियर रिएक्टर भी आप अच्छे से देख कर ही जाएंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में आपको सोलर, विंड, आपको टाइडल एनर्जी देख लीजिए, जियोथर्मल एनर्जी देख लीजिए, बायो एनर्जी देख लेना, हाइड्रोजन एनर्जी देख लेना। तो इससे जो लेटेस्ट डाटा है या फिर ट्रेडिशनल कई साइट्स हैं उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में आप रोड ट्रांसपोर्टेशन को देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे से आप मदद ले सकते हैं। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे है, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से आप देख सकते हैं इसका डाटा। तो आप जो है ना सड़कों का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, NHA जो है ना, SH, इस तरह का। रेलवे को अच्छे से देख लें, खासकर रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का लेटेस्ट जो आपको डेवलपमेंट है वो देख लेना है। मेट्रो देख लीजिए, कोंकण रेलवे देख लीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट भी पूछा जाता है। फेमस पोर्ट्स देख लीजिए, सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, और कौन कौन सा आइटम एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है। एयर ट्रांसपोर्टेशन में भी आप देख लीजिए, फेमस जो एयरपोर्ट वगैरह है उसके बारे में। पाइपलाइंस देख लीजिए, गैस पाइपलाइन कौन कौन सी है, इस तरह के प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, खासकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, इस तरह के इंडस्ट्री जो मेन इंडस्ट्री है उसको आपको देख लेना है कि कहाँ पे है, और कौन सा स्टेट उसमें नंबर 1 है, नंबर 2 है, इंडिया के क्या स्थान है, ये भी देख लेना है। महारत, नवरत्न सभी प्रश्न पूछे जाते रहे। सेंसस की बात करें तो आप तो पढ़ के जाएंगे ही, 2011 का सेंसस अच्छे से पढ़ करके जाइए।
और उसको देख लीजिए। इंडिया में ट्राइबल शुगर देख लीजिए, कौन कौन सी ट्राइब्स कहाँ पाई जाती है, उसकी खास विशेषता क्या है। मुझे लगता है कि इतना टॉपिक काफ़ी रहेगा, और ये पूरा टॉपिक रिवीजन करने में आपको 15 से 16 घंटे लगेंगे, तो उतना समय दीजिए और केवल रिवाइज करके जाइए। और मुझे लगता है कि इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा क्या क्या पढ़ना है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें।